वेलकम टू एसवीएस स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं सुभाष चौधरी और आपके साथ जुड़ चुका हूं आपके एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन के लिए। एक्सरसाइज 6.1 को हम सॉल्व कर चुके हैं पहले ही और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आपको समझना होंगे इसके कॉन्सेप्ट। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज है 6.2 और इस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि पहले हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, उनमें हमने सीखा है कि डिफरेंशियल कैसे करते हैं और उसी डिफरेंशियल के आधार पर हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो बेटा शुरू करते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो, तीन चीज़ें होती हैं इस पूरे चैप्टर में। नंबर 1 इंक्रीजिंग, सेकंड थिंग होगी डिक्रीजिंग और एक होगा कांस्टेंट। तीनों को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं। मान लीजिए डिफरेंशियल करने पर f की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू f डैश x आएगी। तीन वैल्यूज होंगी इसकी, या तो f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, या फिर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होगा। बस इन्हीं के नाम पे अगर f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम कह देंगे f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, and if f dash x is less than or equal to 0 then we can say f is decreasing functions। और अगर इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे f is कांस्टेंट। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दी हैं। कुछ नहीं करना है, हमें डिफरेंशियल निकालना। जो भी फंक्शन दे रखा है उसे देखेंगे कि 0 से ग्रेटर है और इक्वल है तो हम कह देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर लेस देन और इक्वल है तो हम कह देंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इक्वल टू 0 है तो हम कह देंगे कांस्टेंट है। यहाँ पर बड़ा अजीब सा पॉइंट है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, और यहाँ लेस देन और इक्वल टू भी है, और ये इक्वल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रेटर देन भी हो और इक्वल भी हो? उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। हमें एक ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा इसी पैटर्न से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, कोई चीज़ मान लीजिए इंक्रीज हो रही है और एक पॉइंट पे जाके वो कुछ देर कांस्टेंट रही और फिर इंक्रीज होने लगी, तो ये हमारा कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ f डैश x की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे जी ऐसा कैसे हो सकता है बढ़ रहा हो और फिर बीच में कांस्टेंट हो जाए? आपने कभी साइकिल या बाइक तो चलाई होगी। जब हम बाइक को चलाते हैं, उसमें रेस देते हैं, मीन्स इसे एक्सेलरेटर बोलते हैं, तो एक स्पीड पकड़ती है बाइक। मान लीजिए 30 से 40 हुई, 40 से 50 हुई, 50 से 60 हुई। अब हमने कहा चलो जी 60 पे ही चलाते हैं। फिर थोड़ी देर 60 पर वो बाइक चलाई, फिर थोड़ा मन किया कि अब के और थोड़ा एक्सेलरेटर देते हैं, तो वो 60 से 70 पर पहुंची। तो इस तरह का ग्राफ आपका बन जाएगा। अब आपने उसमें ब्रेक देना शुरू किया, मान लीजिए वो 40 से नीचे की तरफ आ रही है, 20 पे ले आए, फिर बोले 20 पे कुछ देर चलने दो, फिर और कम करते लाए और डाउनफॉल करते रहे। तो ये कैसा हो गया कि f डैश x लेस देन भी है और इक्वल टू भी 0। इक्वल कहाँ है? इस जगह पे। तो इसे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एक और चीज़ होती है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कांस्टेंट कही थी मैंने। कांस्टेंट के लिए देखो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, फिगर बना लेते हैं कि मान लीजिए हमारी कोई बाइक है और हमने उसे रीडिंग करना शुरू किया 40 से और वो 40 पे ही छोड़ दी, तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट होगा। बेटा आपकी ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। इसके साथ ही दो चीज़ें और पढ़ेंगे हम, वो हैं हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x केवल ग्रेटर देन 0 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0 ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और फॉर एग्जांपल इस तरह से ग्राफ डाउनफॉल हो रहा है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
सिंपल तरीके से समझते हैं इस चीज़ को, हमें केवल एक ही चीज़ देखनी है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स में कंडीशन देखनी है 3, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, या फिर ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है, या फिर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। उन्हीं पे डिफाइन कर देंगे। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो वो इंक्रीजिंग है, लेस देन और इक्वल टू 0 होता है तो वो डिक्रीजिंग है, और अगर ओनली ग्रेटर देन 0 होता है मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर लेस देन 0 होता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगी ये। और सबसे बड़ी बात है कि जो सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस आया है 2020 और 21 के लिए, उसमें ये टॉपिक आपका शामिल है। तो शुरू करते हैं अब हम एक्सरसाइज 6.2। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 को, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर इज रियल नंबर, आपने पढ़ा ही है। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 3। नॉर्मल सी बात है, आप निकाल पाओगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 है। अब इसमें x का मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, तो इसका मतलब 3 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो कैसा हुआ फंक्शन? सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहे हैं शो दैट द फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखो, वो तो सारी चीज़ें लिखी लोगे कि गिवन, चलो मैं लिख देता हूँ, गिवन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा आपका ई टू द पावर 2x इंटू 2, इसका मतलब 2 ई टू द पावर 2x। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और ई टू द पावर 2x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो हम कह देंगे गिवन फंक्शन, ऐसे जैसे यहाँ लिखा है, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है। अब बेटा देखो, एक चीज़ आपने पढ़ी है, अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेंट की, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ π/2 और यहाँ पाई और यहाँ 3π/2। समझ में आ रहा है? तो देखो एक बात बताओ, इंटरवल दे रखा है हमें 0 to π/2, तो 0 to π/2 आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ASTC। सी का मतलब कॉस और सेक, इसका मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, और इसका टेन और कॉट। ये सभी इन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो देखो 0 to π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट है, तो यहाँ तो कॉस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब, और इसमें भी 0 नहीं लिया जा रहा और π/2 नहीं लिया जा रहा, मीन्स इनके बीच की ही वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब कॉस जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कितने में? 0 to π/2 में। अब बात करते हैं π/2 से पाई, तो यहाँ तो कॉस नेगेटिव होता है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा π/2 से लेके पाई तक। ठीक है, यही सॉल्यूशन मैंने नीचे किया हुआ है, आप आराम से देख लीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। देखो यहाँ पे अगर x 0 to π/2 है तो cos x ग्रेटर देन 0 होगा, बता दिया ना मैंने। इस तरह से अगर बनाएंगे तो 0 to π/2, और 0 to π/2 पर cos ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। बात करते हैं बेटा π/2 से पाई की, तो π/2 से पाई तक केवल साइन और
कोसेक पॉजिटिव होते हैं और कॉस यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कितने में, π/2 से पाई में। अब सी देखिए, अगर मैं बात करूं 0 to पाई, 0 to पाई में, तो देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो एक फंक्शन की अगर दो वैल्यू आ रही हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to पाई। 0 to पाई में ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गया? देखो 0 to पाई कहाँ आएगी, 0 π/2 और पाई। अब देखो यहाँ पर सभी पॉजिटिव हैं और यहाँ पर कॉस एटलीस्ट नेगेटिव है। तो ये दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि यहाँ पॉजिटिव भी हो और यहाँ नेगेटिव भी हो? तो हम कह देंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल टू 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आंसर निकालते हैं हम। देखो f(x) इक्वल टू दे रखा है तो f' निकाल लेंगे आराम से। f' इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। अब 3/4 अगर मैं एक लाइन पर मान लूँ तो दो पेयर बने, एक तो यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है ना? तो इंटरवल बना हमारा -∞ से लेके 3/4 और दूसरा इंटरवल बना हमारा 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो -∞ से और 3/4 तक देखिए क्या वैल्यू आ रही है। लेकिन ये गौर फरमाइएगा, ये ओपन इंटरवल है, ये बोथ आर ओपन इंटरवल, सो -∞ एंड 3/4 नॉट इंक्लूडेड। तो पुट द वैल्यू और x इक्वल टू 3/4 जब हम f' में रखेंगे तो f' की वैल्यू 0 आएगी। रख के देख लीजिए आप कैसे रखेंगे। 4 × 3/4 -3, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 - 3 = 0। अब देखिए बेटा, अगर मैं 3/4 से थोड़ी सी लेस रखता तो ये वैल्यू नेगेटिव आती और थोड़ी सी बड़ा रखता तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती। अब -∞ से लेके 3/4 में अगर मैं f' की वैल्यू को चेक करूँ तो ये लेस देन 0 आएगी, क्योंकि 3/4 यहाँ से कम लेना है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे ही 3/4 से इन्फिनिटी में लूँ तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो हम कह देंगे कि इस इंटरवल में तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यही हमारा आंसर हो गया। देखो हमें f(x) इक्वल टू दे रखा है, पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है। इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है कि हमें f(x) का डिफरेंशियल कर लेंगे तो क्या आएगा, 6x² - 6x - 36 + 0। उसे हमने इस तरह लिख लिया। f' इक्वल टू अगर हम 0 रखें, इसके फैक्टर करेंगे तो 6 कॉमन आ रहा है तो x² - x - 6, और अगर इसे भी सॉल्यूशन करें तो ये आएगा ये वाला पोर्शन। अगर f' इक्वल टू में 0 रखूँ तो हमारी दो वैल्यू आएंगी x की -2 और 3। अब देखिए लाइन पे हम क्या देखेंगे, -∞ और पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लेते हैं हम कॉर्नर पे। -2 यहाँ होगा, -3 यहाँ होगा। अब इसके इंटरवल बन गए 3। कौन कौन से? एक तो -∞ से लेके और -2 तक, ये बन गया। एक -2 से लेकर के और 3 तक, ये बन गया। और एक 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, एक ये बन गया। अब तीनों इंटरवल्स पर हमें चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, और उसका इंटरवल क्या होगा कि किस इंटरवल पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कुछ नहीं करना है, बस उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। -2 नहीं रखना है, -2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखनी है। सॉरी, -2 नहीं रखना है, -2 से छोटी वैल्यू रखनी है। 3 नहीं रखना, 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखनी है। इन्फिनिटी नहीं रखना, इन्फिनिटी से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखनी है। अगर इतने पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, अगर पॉजिटिव मिलता है मीन्स ग्रेटर देन 0 मिलता है तो हम कह देंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर लेस देन 0 मिलता है तो हम कह देंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। चेक कर लेंगे, मैंने चेक किया हुआ है, आप आराम से इसे चेक कर सकते हैं। देखो -∞ और -2 पर और 3∞ पर f' कैसा है, पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, आपके मन में थोड़े से सवाल चल रहे होंगे, मैंने
क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले आप लिखिए कि आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है। एफ डैश एक्स की वैल्यू है आपकी 6x² माइनस 6x, और देख लेते हैं एक बार, चलो, माइनस 36। और अब देखो बेटा, इसमें आपने इंटरवल लिया कि इन दो पे ये पॉजिटिव है, कौन से पे, माइनस इन्फिनिटी और -2 पे। तो देखो एफ डैश माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, 6 पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 6 पॉजिटिव इन्फिनिटी और -36। जब इन्फिनिटी में से और -36 चला जाए तो वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, एटलीस्ट 0 नहीं आ सकती क्योंकि इन्फिनिटी नॉट इक्विवेलेंट टू 36, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। अब देखो बेटा, एफ डैश -2 की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, 24 आएगा ना। जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 4 आएगा, और प्लस 6 इंटू, चलो मैं आपको बता देता हूँ, एफ डैश -2 की वैल्यू निकालिए तो देखो 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू -2 माइनस 36, तो देखिए 24 हो जाएगा, ये तो समझ रहे होंगे, ये 4 हो जाएगा, और प्लस 12 माइनस 36। यहाँ अब एक चीज़ देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये -2 है, तो -2 से छोटी वैल्यू क्या होगी, बोलो, सोचो। अरे भैया, -2 से छोटी वैल्यू होगी -2.1। तो ये क्या है, ये 36 से बड़ी चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। दोबारा गौर फरमाइए, अगर मैं एफ डैश -2.1 की वैल्यू, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो -2 इंक्लूड नहीं होगा बल्कि -2.1 इंक्लूड होगा, और -2.1 अगर रखेंगे यहाँ तो ये वैल्यू जो है 36 से ग्रेटर देन आएगी, है ना। 36 पॉइंट चाहे कुछ भी आए और -36, तो बच्ची तो पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई कि नहीं हुई, तो हम कह देंगे कि एफ डैश -2 पर भी ये पॉजिटिव है। तो इन दो पर ये कैसा हुआ, कैसा हुआ, अरे पॉजिटिव हुआ। 3 और 0 पर, 3 और इन्फिनिटी पे भी हुआ। देखो 3 रखेंगे तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और इन्फिनिटी भी रखेंगे। 3 का मतलब 3 के नियर अबाउट, पहले 3 पर चेक कीजिए, अगर 3 पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 3 से बड़े पे कुछ 0 से ज़्यादा आएगा। तो ऐसे ही ये बेटा सॉल्व हो गया है। स्ट्रिक्टली ऐसे ही डिक्रीजिंग का चेक किया, क्योंकि -2 3 पर ये डिक्रीजिंग होगा। अब आप कहेंगे सर कह रहे हैं यहाँ -2 पे ग्रेटर देन 0, यहाँ -2 पे क्यों नहीं, यहाँ -2 पे क्यों डिक्रीजिंग आ रहा है, बताइए। बड़े गौर फरमाने लायक बात है कि -2 पर यहाँ डिक्रीजिंग आ रहा है और यहाँ इंक्रीजिंग आ रहा है। देखो एक इंटरवल है, -2 से यहाँ पर क्या देखा था, छोटा, और यहाँ -2 से हमें बड़ा लेना है, और -2 से बड़ा क्या होता है, -1.9। तो जब -1.9 यहाँ रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 36 से छोटी हो जाएगी फिर, और छोटी हो जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लेस देन 0, तो हम कह देंगे कि ये -2 पे डिक्रीजिंग है। अब 3 पे चेक कर लो, तो एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 9 -6 इंटू 3 और -36, तो ये 18 -18 नियरली अबाउट कट गई, -36, तो आई तो ये नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेस देन 0, तो हम कह देंगे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 रखना नहीं है हमें, 3 से छोटी चीज रखनी है, तब भी पॉजिटिव आ रही है, तो हम कह देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। Now we will discuss about the question number 8. Find the value of x for which y equal to x minus 2 का whole square is an increasing function. वैल्यू निकालिए जिस पर जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें dy/dx चाहिए, निकाल लिया हमने, सिंपल सा है, 4x x minus 2 और x minus 1 फैक्टर करने के बाद। अब हम कर लेते हैं dy/dx इक्वल टू 0, तो हमें 3 वैल्यू मिली, 0 2 और 1।
अब बेटा हमें चेक करना है कि ये किस पर इंक्रीजिंग है। देखिए अगर मैं एक लाइन खींचूं, नंबर लाइन, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया, ये मान लीजिए 0 हो गया, ये मान लीजिए 1 हो गया और ये मान लीजिए 2 हो गया। इंटरवल कितने बने हमारे पास? इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? इतने इंटरवल हमारे लिए बन गए। कौन कौन से बन गए? माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है किस तरह बने इन इंटरवल्स? माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी चेक करेंगे हम। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 2 पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो ये लेस देन 0 देगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंटरवल क्या हो गया डिक्रीजिंग के लिए? ये दोनों। अब देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 0 1 और 2 इन्फिनिटी पर हमें जो dy/dx की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 मिल रही है, तो हम कह देंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यहाँ पर। या तो इस तरह लिख दो, या आप इंटरवल लिख दीजिए 0 1 एंड 2 इन्फिनिटी। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है, एंड x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है। मीन्स ग्रेटर देन 2 में तो क्या हो गया? 2 भी 2 से बड़ी और इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब पूछ रहे हैं कि जो इंटरवल 0 टू π/2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इंटरवल ध्यान रखना पड़ेगा क्लोज इंटरवल है, मीन्स 0 एंड π/2 आल्सो इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। सो वी विल सॉल्व इट। नाउ फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वी विल गेट f डैश थीटा और y डैश। y इक्वल टू हमें दे रखा है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। जब हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन वी विल फाइंड 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा u अपॉन v की फॉर्म से, क्योंकि देखो हम जानते हैं अगर d अपॉन डी एक्स, अब ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हो गई हैं बेटा, u अपॉन v आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो ये v du अपॉन डी एक्स माइनस u dv अपॉन डी एक्स, ये सब आप पढ़ चुके हो। पुट की वैल्यू सारा कुछ आ गया, कॉस थीटा का आप डिफरेंशियल आराम से जानते हो माइनस साइन थीटा होता है, मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर हमें दे रखा हो, यहाँ पर सीधा सा क्या करेंगे कि 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा हमें ये चीज़, ये वैल्यू निकल के आएगी, कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। इंटरवल बेटा हमें दे रखा है, देखो 0 टू π/2। देखिए इंटरवल गिवन है हमें, क्या है 0 टू π/2, क्लोज इंटरवल है। अब देखिए पुट करके देखते हैं, क्योंकि हमारे y डैश की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा कॉस 0 पे अगर हम वैल्यू निकालें तो देखो ग्रेटर देन 0 आ रही कि नहीं आ रही। देखो cos 0 पे cos 0 कहेंगे 1 आएगा, यहाँ cos 0 कहेंगे 1 आएगा, 4 माइनस, चलो मैं देता हूँ, एक छोटा सा काम करके देखते हैं हम, रफ एट x इक्वल टू, ये इसे करने की जरूरत नहीं जो मैं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए बस, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ। y डैश इक्वल टू क्या आएगा, cos 0 4 माइनस cos 0 अपॉन 2 प्लस cos 0 का होल स्क्वायर। आप जानते हो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली एट x इक्वल टू x नहीं थीटा, x थीटा इक्वल टू π/2 वी विल गेट y डैश इक्वल टू cos π/2 4 माइनस cos π/2 अपॉन 2 प्लस cos π/2 का होल स्क्वायर। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है,
अपॉन ये 0 हो जाएगा तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू 0 आ गई। तो इसका मतलब है अगर मैं बात करूं वाई डैश की, तो वाई डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन इंटरवल 0 to π/2। जब कोई f डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो गिवन फंक्शन कौन सा y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आप ऐसे मत लिखना f के ऊपर n बना के, मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा फंक्शन लिखना। हो गया ना सॉल्व। सीधी सी बात है, हमने किया ही क्या, हमने सीधा उसका डिफरेंशियल किया और चेक किया कि 0 पर कितना आ रहा है और π/2 कितना आ रहा है। हमने देखा या तो ग्रेटर देन है 0 से या फिर इक्वल टू 0 है, तो हम कह देंगे कि ये इंक्रीजिंग है। और इसी इंटरवल को अगर मैं 0 to π/2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि फिर इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ग्रेटर देन ही 0 आएगा, तो हम कह देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। इसमें ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बड़ा आनंद आ रहा होगा आपको, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना, ठीक है। 0 इन्फिनिटी पे चेक तो कर सकते हैं, लेकिन 0 इन्फिनिटी को यूज़ नहीं कर सकते। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, तो 1/x हो जाएगा। अब देखिए, ये 0 to इन्फिनिटी का मतलब है कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 पे हमेशा एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो हम कह देंगे ये लॉग एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बिटवीन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी और x is greater than 0, दोनों पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। गिवन है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सीधा सा है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 1। अब देखिए बेटा, f माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 माइनस 1 और माइनस 1, इसका मतलब -2 माइनस 1 इक्वल टू -3 मीन्स लेस देन 0। और इसी तरह अगर हम f1 की वैल्यू निकालें तो ये 2 इंटू 1 माइनस 1, इसका मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में ये नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा है और पॉजिटिव वैल्यू भी दे रहा है, तो इसका मतलब गिवन फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 माइनस। हो गया क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 देयर आर 4 पार्ट। आप ये ना सोचें कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बल्कि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है, मीन्स 4 ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, लेकिन आपको इंटरवल फिक्स कर दिया है कि इंटरवल आपको दे रखा है 0 to π/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ए में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स आराम से निकाल लेंगे, कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। अब आप देखिए बेटा, क्वाड्रेंट आपने पढ़े होंगे 0 to π/2, इंटरवल दे रखा है तो इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन 0 to π/2। बी की बात करते हैं। एफ डैश एक्स डायरेक्ट निकालता हूँ, cos 2x का होगा माइनस का साइन 2x और इधर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया -2 साइन 2x। बड़ा ही अजीब है, साइन 2x को चेक कर लेते हैं। अगर एफ डैश 0 पे मैं चेक करूँ तो कितना आएगा, -2 साइन 0, तो इसका मतलब 0। और एफ डैश π/2 पे मैं बात करूं तो ये आएगा 2 साइन, माइनस चल ही रहा है, π/2, तो 2 इंटू π/2 और ये हो गया -2 साइन पाई, तो ये भी आपका हो जाएगा 0।
इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने 0 और π/2 लिए, जबकि इंटरवल में तो 0 और π/2 से छोटी वैल्यूज लेनी है। तो इसका मतलब f डैश x मीन्स -2 sin 2x आल्सो लेस देन 0 ऑन 0 to π/2। भाई हमने 0 और π/2 पे चेक किया तो 0 मिला, अगर 0 और π/2 से थोड़ा सा नीचे चेक करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सी और डी आप ऐसे देख सकते हैं, मैंने सॉल्व किए हैं सारे, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व द पार्ट सी एंड डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स किस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करने पे हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 100x टू द पावर 99 एंड प्लस cos x। सभी इंटरवल्स पर हम चेक करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को चेक करते हैं तो हम पाएंगे कि सभी इंटरवल पर ये पॉजिटिव ही आ रहा है। तो हम कह देंगे कि इनमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिस पर ये डिक्रीजिंग हो सके। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1 और वैल्यू पूछी है आपसे ए की। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स आपका होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया आपका 2x प्लस ए एंड वी नो दैट for strictly increasing f dash x is greater than 0, that implies 2x plus a is greater than 0, right? अब for x equal to 1, 2 plus a is greater than 0, that implies a is greater than -2। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस 1/x, डिफरेंशियल करेंगे तो 1 माइनस 1/x² आएगा। अब हमें चेक करना है कि इस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम चेक करते हैं। तो देखो, अगर आप इंटरवल की बात करें, चलो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। अगर मैं एफ डैश -1 की बात करूँ, अगर मैं f डैश -1 की बात करूं तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 माइनस 1/-1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस 1 तो 0। अगर लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो -1 से छोटी होगी और -1 से अगर ये छोटी हुई तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली 1 रखने पर भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर -1 1। सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन -1 1। हो गया, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स। कर दीजिए डिफरेंशियल, क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया। अब हमें देखना है कि 0 to π/2 पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कुछ नहीं, चेक कर लीजिए 0 to π/2 और पाई। तो 0 to π/2 पे तो ऑल पॉजिटिव है, तो cot x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ही गया। और π/2 से पाई पर क्या होगा, केवल साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर cot कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस पर डिक्रीजिंग हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ऐसे ही log cos x है, आप सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 आप समझ सकते हैं आराम से। काफ़ी क्वेश्चंस हम इस तरह के कर चुके हैं, तो आप आराम से समझने की कोशिश करें और ख़ुद भी 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें जिससे समझ में आ जाए। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, रियल नंबर में करना है। एफ एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पर आप x की कुछ भी वैल्यू रख देना, ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो हम कह देंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आ रहा है ना समझ में, कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल इन विच y(x² e to the power -x इज इंक्रीजिंग। सबसे पहले y का डिफरेंशियल करेंगे।
डिफरेंशियल करने के बाद हम पुट करेंगे वैल्यू, जो भी हम इंटरवल दे रखे हैं, तो हम पाएंगे कि ये जो डी ऑप्शन है 0 to -2, इसमें हमारा इंटरवल इंक्रीजिंग होगा। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। और बेटा एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो 2020-21 का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, उसमें इस एक्सरसाइज को काफ़ी महत्वपूर्णता दी गई है। तो इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करें और अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3।